अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट तब तक अच्छा नहीं होता जब तक उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी ना हो। इसकी मिसाल ऐसे है, किसी भी खूबसूरत घर का इन्हिसार उसकी मजबूत बुनियाद पर होता है। वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के अच्छे होने का इन्हिसार उसकी अच्छी डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग पर होता है। अब कोई भी अच्छा डिज़ाइन सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि वो प्रॉपर एक आइडिया होता है, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट क्रिएशन होती है, जिसको हमने विजुअली डिज़ाइन करके मार्केट में उतारना होता है। डिज़ाइनिंग पर भी कुछ असूल्स हैं जो लागू होते हैं। अगर हम उन असूल्स को छोड़ के डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन तो बन जाएगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। लिहाजा हमने इस सीरीज़ में, जो कि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यही चीज़ डिस्कस करनी है कि डिज़ाइनिंग के कौन से रूल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल्स डिज़ाइन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, उनका पर्पस क्या है, अगर वो इस्तेमाल ना करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट डिज़ाइनिंग का एक बहुत ही बुनियादी असूल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है। अगर हम अपने डिज़ाइन में से अलाइनमेंट को निकाल दें तो हमारा डिज़ाइन जो है वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। फर्स्ट थिंग इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट। डिज़ाइन में मौजूद तमाम अनासर, चाहे टेक्स्ट है, वेक्टर है, शेप है, इमेज है, उन सभी को प्रॉपर अरेंज करने में अलाइनमेंट का बहुत अहम रोल है। डिज़ाइन के अंदर प्रोफेशनल लुक ज़ाहिर होती है, डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करना ईजी है। अलाइनमेंट से ही डिज़ाइनिंग के अंदर एक क्लीन और प्रोफेशनल लुक जो है वो बिल्ड होता है। अलाइनमेंट डिज़ाइनिंग के अंदर बैलेंस को कायम रखने के लिए भी बहुत अहम रोल प्ले कर, क्योंकि जब सब चीज़ें प्रॉपर अरेंज में होंगी तो उसके बाद डिज़ाइन के अंदर बैलेंस को कायम रखना या बैलेंस को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट के चंद एग्जांपल्स कि अलाइनमेंट को हमने डिज़ाइन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि पहले हमने अलाइनमेंट के बारे में समझ लिया, फिर उसके बाद अलाइनमेंट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझ लिया, अलाइनमेंट को हमने डिज़ाइन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं चंद एग्जांपल्स कि हमने डिज़ाइन के अंदर अलाइनमेंट को कैसे अरेंज करना है या कैसे मैनेज करना है, और अलाइनमेंट के बाद डिज़ाइन की जो लुक है वो किस तरह की निकलती है। तो सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें जो सबसे राइट साइड वाला पोर्शन है, वहाँ पर जितनी भी शेप्स पड़ी हैं वो सारी की सारी ढेंगी पड़ी हैं। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही उसने कचरा सा करके फैला दिया है। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेंटर वाला बॉक्स है, उसके अंदर क्या है, कुछ अरेंजमेंट है, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट वहाँ पर भी नहीं है। और अगर हम जाते हैं अपने सबसे लेफ़्ट साइड वाले पैनल में या लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स में, तो वहाँ पर उसने प्रॉपर अलाइन किया हुआ चीज़ों को, प्रॉपर अलाइनमेंट है, जिस वजह से हमें देखने में आसानी भी हो रही है, मतलब कि देखने में ये चीज़ आसानी से हमें समझ भी आ रही है। फिर उसके बाद इसकी क्लीन भी लग रहा है और इसकी जो लुक है वो प्रोफेशनल भी लग रही है। यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमने अपने डिज़ाइन के अंदर अलाइनमेंट जो है उसको ऐड करना है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा डिज़ाइन। इसमें क्या है कि उसने प्रॉपर एक कवर डिज़ाइन किया है। उस कवर के अंदर सबसे पहले तो वेब बैनर डिज़ाइन, इसको उसने प्रॉपर स्पेस में सेंटर अलाइन किया है। सेंटर अलाइन करने के बाद उसने जितना भी ये अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है, एड्रेस है, जीमेल है, ठीक है, जीमेल के बाद उसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन सभी को भी उसने प्रॉपर अलाइन किया है। फिर उसके बाद उसने जो उसकी जो अपनी सर्विसेज हैं, वेब बैनर, लोगो, बिजनेस कार्ड, ये सारी की सारी, इनको भी उसने प्रॉपर अलाइन किया है। अब अगर ये अलाइन ना हो तो हमें देखने में इतनी आसानी से ये चीज़ें समझ में नहीं आनी थी। लिहाजा अलाइनमेंट की वजह से जिसकी जो लुक है वो प्रॉपर क्लीन नज़र आ रही है और हमें ये प्रोफेशनल भी लग रहा है। फिर उसके बाद इसके अंदर उसने इधर प्रॉपर एक साइड पर उसने अलाइनमेंट कायम कर ली और दूसरी साइड पर उसने इमेज लगा के इस डिज़ाइन के अंदर उसने प्रॉपर बैलेंस भी कायम कर लिया। उम्मीद है कि आपको इस डिज़ाइन में पर जो अलाइनमेंट है वो समझ आ चुकी हो। इसमें भी अगर हम देखें तो उसने बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर एक अलाइनमेंट जो है, कंटेंट भी है, फिर उसके बाद उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, गेट 50% ऑफ, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो साइड पे अलाइनमेंट हमें शो करवा रहा है। तो बेसिकली अगर ये अलाइनमेंट में ना होती तो ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही बेढंगा सा लग रहा था। फिर उसके बाद उसने कंटेंट को एक साइड पे अलाइन किया और दूसरी साइड पर इमेज लगा के उसने डिज़ाइन को टोटल बैलेंस कर लिया। यही वो पॉइंट है जो आप लोगों ने डिज़ाइन बनाते हुए अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपके डिज़ाइन की जो लुक है वो बहुत प्रोफेशनल शो होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ।
जो कि रहा ये। इस डिज़ाइन के अंदर भी उसने सेम सारे के सारे प्रोसीजर पिछले डिज़ाइन वाले ही अप्लाई किए हैं कि एक साइड पर उसने हर एक चीज़ को प्रॉपर अलाइन कर दिया है। अब अगर उसने इन सारी चीज़ों को अलाइन यहाँ पर ना किया हो तो ये आपको पता है डिज़ाइन तो होगा लेकिन सिर्फ डिज़ाइन होगा, एक अच्छा या प्रोफेशनल डिज़ाइन नहीं होगा। और उसने बैलेंस कायम करने के लिए कंपनी का मेन टाइटल एक साइड पर और लोगो जो है वो दूसरी साइड पर ऐड कर दिया है। सेम यही सारी वो टेक्निक्स हैं, यही सारी वो चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि अलाइनमेंट के बारे में आपको मज़ीद डिटेल से क्लियर समझ आ चुकी होगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूजेज क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।